स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्टिविटी 5.1 फ्रॉम चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। तो इस एक्टिविटी में हम ये प्रूव करने वाले हैं कि क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो पहले फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन आप देख लीजिए, हमने पहले लास्ट क्लास में भी की थी। क्लोरोफिल की प्रेजेंस में प्लांट्स, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यूज करके प्लांट्स क्या फॉर्म करते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है और ग्लूकोज बनता है C6H12O6, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में प्लस H2O। अब हमें इस इक्वेशन को पहले बैलेंस कर लें, फिर हम फोटोसिंथेसिस इस एक्टिविटी को समझते हैं। क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, इसको हम प्रूव करने वाले हैं। तो यहाँ पर 6 कार्बन है तो यहाँ पर 6 हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ 12 है तो 6 2 12 कर दिया हमने। अभी इस H2O को छोड़ के हम समझते हैं पहले। फिर ऑक्सीजन यहाँ पर है 6 2 12, तो ये हो गया 6 2 12 और यहाँ पर 6, तो ये भी 6, ठीक है। ऑक्सीजन के एटम्स हो गए, ठीक है। अब अगर मैंने यहाँ तक लिखा होता तो ये बिल्कुल बैलेंस है, लेकिन यहाँ पर इसमें H2O वाटर भी रिलीज होता है, ठीक है। वाटर लॉस होता है कंटिन्यूसली प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन से, तो वाटर भी इस प्रोसेस में प्रोड्यूस होता है। तो अब यहाँ पर 6H2O है, अगर यहाँ इधर H2O नहीं होता तो अब सोचो कि मैंने यहाँ H2O लगा दिया तो हम कैसे बैलेंस करें? बाकी सब बैलेंस है बिना बाकी सबको डिस्टर्ब किए। अगर मैं यहाँ पर 12 और यहाँ 6 लिख दूँ तो भी तो इधर 12 H2O और यहाँ 6 H2O, तो 6 H2O ही बच रहे हैं ना यहाँ, ठीक है। तो ये हमारी कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, ठीक है। चलो अब हम करते हैं एक्टिविटी स्टार्ट। इसमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं तो ग्लूकोज फॉर्म होता है और वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एज इंटरनल एनर्जी रिजर्व। स्टार्च की फॉर्म में वो स्टोर होता है, ठीक है। इसके अलावा हमें ये भी ध्यान रखना है कि आयोडीन सोल्यूशन कैसा होता है, वो सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। आयोडीन को किस सॉल्वेंट में डाला गया है तो उसका कलर येलो, रेड, ब्राउन इस तरह का कलर हो सकता है। तो आयोडीन सॉल्यूशन हमें लेना है स्टार्च की टेस्टिंग के लिए। अगर हम किसी चीज़ में स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं, जैसे पोटैटो में स्टार्च होता है, पता है, सुना होगा, पोटैटो में स्टार्च होता है। तो अगर पोटैटो में स्टार्च है तो हम आयोडीन टेस्ट कर सकते हैं। आयोडीन की कुछ ड्रॉप्स अगर हम पोटैटो पे डालेंगे, उसको एक साइड से आधा कट कर लो, मान लो कि पोटैटो का हमने हाफ कट कर दिया और जो अंदर का पार्ट है वहाँ पर अगर आप आयोडीन सोल्यूशन डालोगे तो क्या होगा? ब्लू ब्लैक हो जाएगा। तो आयोडीन सोल्यूशन से क्या होता है, जहाँ स्टार्च प्रेजेंट है वहाँ ब्लू ब्लैक हो जाता है, कलर ब्लू ब्लैक कलर हो जाता है, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। बुक से देखेंगे एक्टिविटी 5.1, टेक अ पॉटेड प्लांट विद वेरीगेटेड लीव्स। हमें एक पॉटेड प्लांट लेना है, पॉट में लगा हुआ है और उसकी लीव्स वेरीगेटेड, ये मैंने मनी प्लांट लिया है, मनी प्लांट की एक लीफ ली है आपको दिखाने के लिए। वेरीगेटेड लीव्स मतलब जिसकी लीव्स प्योर ग्रीन नहीं होती, इसमें जैसे यहाँ पर येलो पोर्शन दिख रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर क्लोरोफिल कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? जो ग्रीन पार्ट्स हैं वहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ठीक है। जहाँ जहाँ ग्रीन दिख रहा है वहाँ क्लोरोफिल है, और जहाँ ग्रीन नहीं है, जो येलोइश पेल येलो पार्ट है, ये यहाँ पर क्लोरोफिल नहीं है या बहुत कम अमाउंट में, ठीक है। और जो मेन ग्रीनिश पार्ट है यहाँ पर क्लोरोफिल अच्छी अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में क्लोरोफिल। तो हम वेरीगेटेड पॉटेड प्लांट लेना जिसकी वेरीगेटेड लीव्स हैं इस तरह की, जैसे मनी प्लांट या क्रोटोन्स में भी वेरीगेटेड लीव्स होती हैं। वेरीगेटेड लीव्स मतलब जिनमें प्योर ग्रीन नहीं है, उनमें ग्रीन के अलावा भी और कलर्स भी हैं। कीप द प्लांट इन डार्क रूम फॉर 3 days। अब हमें इस प्लांट को, पॉटेड प्लांट को, जो ये हमारा पॉटेड प्लांट, सपोज मैं अभी लीफ बना रही हूँ एक समझने के लिए, ठीक है। पूरा पॉटेड प्लांट है हमारा, इसको हमने डार्क रूम में रख दिया 3 to 4 days के लिए। तो क्या होगा? जब डार्क रूम में रखोगे तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो उसके पास जो इंटरनल एनर्जी रिजर्व है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, वो यूज करेगा अपने सर्वाइवल के लिए। तो क्या होगा? 2-3-4 दिन बाद इसमें जितना भी स्टार्च था वो यूज कर लेगा अपने सर्वाइवल के लिए। तो हमने डार्क रूम में रख के क्या किया? डी स्टार्च कर दिया, ठीक है। हमने जो स्टार्च था वो हटा दिया, हमने नहीं हटाया, अपने आप वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो पाया, तो जितना भी स्टोर्ड एनर्जी थी वो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च वो यूज कर ली प्लांट ने। तो हमने क्या किया? हमने प्लांट को डी स्टार्च कर दिया, ठीक है। 3-4 days हमने डार्क रूम में रखे। अब क्या करेंगे? अब हमारे पास पूरा ये पॉटेड प्लांट है, पूरा डी स्टार्च है, मतलब इसके पास अभी ये यहाँ पर क्या नहीं है? स्टार्च नहीं है। डी स्टार्च करने का मतलब स्टार्च नहीं है, ठीक है। नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 6 hours। अब सनलाइट में रखोगे तो क्या होगा? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा
और ग्लूकोज फॉर्म होगा और वो स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, कहाँ कहाँ होगा? जहाँ पर ग्रीन पार्ट्स हैं, लीफ में जहाँ जहाँ ग्रीन पार्ट्स हैं वहाँ होगा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, और वहाँ पे स्टार्च बनेगा। ठीक है, प्लग अ लीफ फ्रॉम द प्लांट। अब आपने एक लीफ को निकाल लिया और इसके ग्रीन एरियाज को मार्क किया और ट्रेस किया शीट पे। ठीक है, इसके ग्रीन एरियाज को मार्क कर लिया, कर सकते हो आप मार्क। ठीक है, रख के करके देखना, स्कूल में शायद करवाएंगे आपको, कर चुके होंगे अभी आप। तो हमने इसके ग्रीन एरियाज को मार्क कर लिया। अब डिप द लीफ इन बॉइलिंग वाटर फॉर फ्यू मिनट्स। बॉइलिंग वाटर में डालने से क्या होगा? सेल्स डेड हो जाएंगे। डिप द लीफ इन बॉइलिंग वाटर फॉर फ्यू मिनट्स। ठीक है, सेल्स डेड हो गए लीफ के। आफ्टर दिस इमर्स इट इन अ बीकर कंटेनिंग एल्कोहल। ठीक है, हमने ये वाली बीकर मैंने ली है, ये बीकर जिसमें अल्कोहल डाल रखा है, उसमें हमने लीफ को इमर्स किया। पहले हमने लीफ को बॉइलिंग वाटर में डाल दिया ताकि सेल्स डेड हो जाए। ठीक है, इसके बाद हमने इस लीफ को एक बीकर जिसमें अल्कोहल है, इसमें ये लीफ हमने डाल दी। ठीक है, इसके बाद केयरफुली प्लेस द अबव बीकर इन अ वाटर बाथ एंड हीट टिल द अल्कोहल बिगिंस टू बॉयल। हमें अब इसको वाटर बाथ में, ये बीकर को हमने वाटर बाथ में रखा है। वाटर बाथ मतलब एक बड़ी बीकर है जिसमें पानी है और वाटर बॉयल होने लगेगा, और वाटर बॉयल होने लगेगा और दूसरी बीकर हमने जिसमें अल्कोहल है, वो अल्कोहल और लीफ है, वो हमने इस तरह से रखी। अब हम यहाँ से हीट कर रहे हैं तो धीरे धीरे वाटर बॉयल होने लगेगा और उसकी वजह से, उस हीट की वजह से अल्कोहल भी बॉयल होने लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि हम अल्कोहल को डायरेक्टली हीट क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं करते हैं अल्कोहल को डायरेक्टली? क्योंकि वो इन्फ्लेमेबल, हाईली इन्फ्लेमेबल, आग पकड़ लेता है। आग पकड़ सकता है अल्कोहल को अगर डायरेक्टली आप फ्लेम पे रख के हीट करते हो। इस बीकर को डायरेक्टली यहाँ पर फ्लेम पे रख के हीट करते तो हो सकता है कि वो आग पकड़ ले। ठीक है, रिस्की हो जाएगा वो एक्सपेरिमेंट, इसलिए हम टू बी ऑन द सेफ साइड अल्कोहल आग ना पकड़े, इन्फ्लेमेबल होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है वाटर से, कुछ 78 डिग्री। अगर इथेनॉल लेते हैं, अल्कोहल भी अलग अलग होता है ना, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल एंड सो ऑन। तो इथेनॉल अगर होता है तो 78 डिग्री के आसपास उसका बॉइलिंग पॉइंट है, तो जल्दी वो बॉयल हो, वाटर से कम है उसका बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो वो बॉयल होने लगेगा, अल्कोहल बॉयल होने लगेगा, और जब अल्कोहल बॉयल होगा तो जो लीफ में क्लोरोफिल था वो निकलने लगेगा और लीफ पेल हो जाएगी, पेल येलो हो जाएगी लीफ। और हमारा जो अल्कोहल है ट्रांसपेरेंट, अल्कोहल ट्रांसपेरेंट कलर का होता है। इनिशियली अल्कोहल ट्रांसपेरेंट कलर का है। अब क्लोरोफिल निकलेगा तो ये क्या होगा? ग्रीन कलर का सॉल्यूशन हो जाएगा, अल्कोहल ग्रीन कलर का हो जाएगा, और हम बोलेंगे लीफ गेट्स डीकलराइज्ड। लीफ गेट्स डीकलराइज्ड। ठीक है, और क्लोरोफिल बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम ग्रीन लीफ बाय बॉइलिंग। हमने इस तरह से सेटअप में बॉईल किया तो इसका लीफ का ग्रीन कलर निकल जाएगा, क्लोरोफिल निकल जाएगा। क्लोरोफिल क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट होता है ना। मीजोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट होता है विच गिव्स ग्रीन कलर टू द लीव्स। ठीक है, तो वो हमारे सॉल्यूशन में आ गया। अब हमारे पास लीफ कैसी है? पेल डीकलराइज्ड लीफ है हमारे पास। कैसी है? लीफ डीकलराइज्ड है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। व्हाट हैपन्स टू द कलर ऑफ लीफ? लीफ विल गेट डीकलराइज्ड। लिख लो वहां पे आंसर, जहां क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, व्हाट हैपन्स टू द कलर ऑफ लीफ, वहां लिखेंगे लीफ विल गेट डीकलराइज्ड, पेल येलो हो जाएगी। और व्हाट इज द कलर ऑफ सॉल्यूशन? कैसा हो जाएगा? ग्रीन। आगे, नाउ डिप द लीफ। अब हमने क्या किया है? लीफ में से क्लोरोफिल निकाल चुके हैं। ठीक है, लीफ में से हमने क्लोरोफिल निकाल दिया है। नाउ डिप द लीफ इन डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन फॉर अ फ्यू मिनट्स। अब इस लीफ को हम कहाँ डालेंगे? आयोडीन सॉल्यूशन में फॉर फ्यू मिनट्स। तो क्या होगा? लीफ में जो जहां जहां स्टार्च था, जो ग्रीन एरियाज थे, जहां जहां स्टार्च था, वहां पर ब्लू ब्लैक कलर हो जाएगा लीफ में। ठीक है, जिन जिन एरियाज में जो ग्रीन थी इनिशियली, मतलब जहां पर स्टार्च बना था, वो उतना पार्ट लीफ का ब्लू ब्लैक हो जाएगा आयोडीन सॉल्यूशन डालने से। लीफ का जो पार्ट, जिस पार्ट में ग्रीन, जो पार्ट ग्रीन था, जब हमने ट्रेस किया था, देखा था इनिशियली, जहां जहां ग्रीन था, ठीक है, वहां पर क्या होगा? ब्लू ब्लैक कलर हो जाएगा, शोइंग कि जहां जहां ग्रीन पार्ट थे वहां स्टार्च था। स्टार्च क्यों था? क्योंकि वहां पर फोटोसिंथेसिस हुआ। ठीक है, आगे देखेंगे। टेक आउट द लीफ एंड rinse ऑफ द आयोडीन सॉल्यूशन। ऑब्जर्व द कलर ऑफ लीफ एंड कंपेयर विद दिस विद द ट्रेसिंग ऑफ लीफ डन इन द बिगनिंग।
what can you conclude about the presence of starch in various areas of the leaf? तो स्टार्च कहाँ कहाँ है? जहाँ जहाँ ग्रीन पार्ट्स थे वहाँ स्टार्च है, वहाँ क्लोरोफिल था, ठीक है, इसलिए वहाँ पर फोटोसिंथेसिस हुआ. सो दिस एक्टिविटी प्रूव्स दैट क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस. देखो कंफ्यूजन हो रहा है कि ब्लू ब्लैक कहाँ होगा. ये येलो पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे क्लोरोफिल नहीं है या कम है, और ये ग्रीन पार्ट है, ठीक है, ये सारा पूरा ग्रीन पार्ट है. तो ग्रीन पार्ट में क्या हुआ? ग्रीन पार्ट में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुई क्योंकि क्लोरोफिल था. हम प्रूव कर क्या एक्टिविटी में करें? क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है. तो ग्रीन पार्ट में क्या था? क्लोरोफिल था, ठीक है. तो क्लोरोफिल था, इसका मतलब यहाँ पर फोटोसिंथेसिस हुआ, यहाँ फोटोसिंथेसिस हुआ मतलब स्टार्च बना. स्टार्च बना तो यहाँ जहाँ जहाँ ग्रीन पार्ट्स है वहाँ स्टार्च है. जब आयोडीन टेस्ट करोगे तो कहाँ कहाँ ब्लू ब्लैक होगा? जहाँ जहाँ ग्रीन पार्ट्स है वहाँ ब्लू ब्लैक होगा, और ये जो नॉन ग्रीन पार्ट है यहाँ ब्लू ब्लैक नहीं होगा, ठीक है. ग्रीन पार्ट्स में ब्लू ब्लैक होगा. क्लियर हो गया? अब कोई डाउट तो नहीं है?